क्या तुमने ठीक से पता किया है? कहीं चमकी के घर तो नहीं गई है? हाँ, चमकी से भी पता किया। वो तो अपने गांव जाने वाली थी, पर तारा का सुनकर नहीं गई। तारा के माता पिता तारा के लिए बहुत परेशान थे। वे तारा की तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं। जिनी बहन, तारा का पता चला? नहीं, सारा जंगल छान मारा, पर वो कहीं नहीं मिली। जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची। चमकी बेटा, वो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही आती है। आज क्या हो गया था? हाँ आंटी, हमेशा वो मेरे साथ ही आती है। मैं उसका स्कूल के बाहर इंतजार कर रही थी, पर वो शायद पहले ही जा चुकी थी। पर हाँ, कालू ने शायद उसे देखा था। मैंने नहीं तो मैं तो बस अंदाजा लगा रहा था कि शायद वो चली गई होगी। चमकी के इतना कहने पर ही कालू सफाई देने लगता है और साफ इनकार कर देता है और मन ही मन में खुश होने लगता है। चाहे आप लोग जितना ढूंढ लो तारा को, वो अब नहीं मिलेगी। तारा, अब तुम सड़ो वहीं पर। एक तरफ कालू अपनी हरकतों पर खुश हो रहा था। उसे तो एहसास ही नहीं था कि उसने किया क्या है। वहीं दूसरी तरफ तारा भूख से इतनी परेशान हो जाती है कि स्कूल की चौक खाने पर मजबूर हो जाती है। माँ, पापा, आप कहाँ हैं? आप तो हमेशा मुझे ढूंढ लेते हैं, आज भी ढूंढ लीजिए ना। अरे रे, ये जंगल के सभी जीव कहाँ चले गए हैं? कोई तो मेरी भूख मिटाओ आके। भेड़िया खाने की तलाश करते करते स्कूल तक पहुंच जाता है। तभी उसे स्कूल से तारा के रोने की आवाज आती है। मम्मी, पापा। भेड़िया स्कूल में जैसे तैसे घुस जाता है और उसी कमरे के दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है जहां तारा बंद थी। कोई तो बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। मम्मा, पापा, प्लीज बचाइए मुझे। दरवाजे के पीछे अपना खाना देखकर भेड़िया मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। चिड़िया को पकड़ने का इंतजाम करने लगता है। वो बाहर से आवाज बदलकर बोलता है, अरे बेटा, कौन हो तुम? कमरे में क्या कर रही हो? मैं तारा हूँ, यहाँ फंस गई हूँ। आप कौन है? प्लीज ये दरवाजा खोल दीजिए। मैं यहाँ का चौकीदार हूँ बेटा। आवाज सुनकर आया हूँ तुम्हारी। आग जला कर आया हूँ, आज तो चिकन लॉलीपॉप खाऊंगा। तभी वो भेड़िया दरवाजा खोल देता है। थैंक यू अंकल, मुझे यहाँ से निकालने के लिए। मैं अपने घर जाती हूँ, मेरे माँ पापा मेरा वेट कर रहे होंगे। कहाँ चली मेरी चिकन लॉलीपॉप? आज तो मैं भूखा नहीं सोऊंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तारा जैसे तैसे खुद को छुड़ाकर अपना बैग भेड़िए के मुंह पर दे मारती है। वहीं दूसरी तरफ तारा के माता पिता भी उसे ढूंढ ही रहे थे। बहादुर तारा जैसे तैसे उन तक पहुंच जाती है। मम्मा, पापा, आप कहाँ थे? मम्मा, पापा, मेरी बच्ची, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? तुम कहाँ थी? तारा अपनी माता पिता को सारी बात बता देती है। इतने पर कालू की माँ बोलती है, तारा बेटा, आप फिक्र मत करो, जिसने भी ये किया है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। एक तरफ सभी तारा को देखकर खुश थे, पर कालू, उसे तो दुख था कि उसका प्लान खराब हो गया था। कालू, अगर सबको पता चल गया तो क्या होगा? अब ये सब बंद कर दो। ऐसे नहीं कबूतर, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा इसे। इसने मेरा बहुत अपमान किया है, उसका बदला मैं लेकर ही रहूंगा। कालू की नफरत की आग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अपनी पहली तरकीब फेल होने पर वो दूसरी बनाने लगा था। आपको क्या लगता है कालू की अगली तरकीब क्या होगी? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।